नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। जैसा कि आप जानते हैं, झाबुआ में एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। 25-26 फरवरी को यहां हाथीपांव पहाड़ी से सटी इलाके में करीब 40,000 से ज्यादा आदिवासी समुदाय के लोग, जो कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती जिलों से आते हैं, वो मिलजुल कर यहाँ पर हलमा करेंगे। लाखों रनिंग मीटर कंटूर ट्रेंच पहले हलमा में बनाए जा चुके हैं। दर्जनों तालाब जा चुके हैं। दर्जनों मातानुवन खड़े किए जा चुके हैं। लेकिन इस बार का हलमा कुछ अलग है। देखिए रिपोर्ट। तो हलमा के बारे में जानने के पहले आप समझ लीजिए कि दरअसल हलमा है क्या। शब्द आपको ये अजीब लगेगा, लेकिन ये स्थानीय पश्चिमी मध्य प्रदेश के भीलों का ये शब्द है। हलमा हलमा का मतलब ये होता है कि जब कोई ग्रामीण आदिवासी भाई मुश्किल में होता है, संकट में होता है, उसकी फसल खड़ी होकर तैयार है, लेकिन काटने के लिए मजदूरों के लिए पैसा नहीं है। छत डालनी है, पुराने जमाने में छप्पर डालते थे, पैसा नहीं है मजदूरों के लिए, या अन्य कोई दूसरा उसका काम है जो जन सहयोग से संभव है, तो वो हलमा कॉल करता है। गांव समुदाय सामने आता है, उसकी मदद करता है, कुछ ही घंटों में उसका खेत की खड़ी फसल काट कर सुरक्षित खलिहान में लगा देता है। ये हलमा है। उसकी छप्पर या छत डाल देता है, ये हलमा है। ये जो सामूहिक श्रमदान की परंपरा है भील आदिवासियों में, वही हलमा है। और इस हलमा को अब पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का काम किया है शिव गंगा ने। झाबुआ की संस्था शिव गंगा ने स्थानीय आदिवासियों से संवाद कायम किया। संवाद गांव गांव, फलियों फलियों में तड़वी पटेल सरपंचों सबसे कायम हुआ। करीब एक दशक पहले ये हलमा अभियान शुरू किया गया और उसके नतीजे आज जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। पूरे जिले में सैकड़ों तालाब बन चुके हैं जो हलमा के जरिए बने हैं। दर्जनों मातानुवन खड़े हुए हैं जो कि हलमा के जरिए खड़े हुए हैं। जिस हाथीपांव पहाड़ी पर इस समय मैं यहाँ मौजूद हूँ, बीते कई सालों से यहाँ पर हलमा हो रहा है और यहाँ लाखों रनिंग मीटर कंटूर ट्रेंच खोदे जा चुके हैं भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करने के लिए। तो ये हलमा क्या है, पहले आप सुनिए। हलमा एक परंपरा का नाम है और एक प्रकार से विपत्ति काल में बुलाया गया, अंग्रेजी में जिसे बोल सकते हैं कॉल या आह्वान। यह हमारे प्राचीन परंपरा में गज और ग्राह की लड़ाई के समय मगर ने भगवान को याद किया या द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया और उन्होंने उनको संकट से उबार दिया। तो वस्तुतः भील यहाँ पर बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनकी संख्या करोड़ों में है। पूरे समाज में भील, बिलाला, पटेलिया, इन सब की एक पुरानी परंपरा है जिसमें कोई भी व्यक्ति जब संकट में आ जाए और वो यदि इसको हलमा के रूप में बुलाए तो उसको उस संकट से उबारने के लिए पूरे साधनों के साथ, पूरी तैयारी के साथ गांव वाले इकट्ठे होते हैं और उसकी मदद करते हैं। और मदद करते समय उनका जो आनंद रहता है वो इसका कि हमारे ये कर्तव्य से हमने इसको संकट से उबार दिया। तो इस परंपरा को झाबुआ में, बांसवाड़ा में, राजस्थान में हलमा ही बोलते हैं। इसके कुछ पर्यायवाची दूसरे नाम भी हैं। कहीं कहीं इसको लाह बोलते हैं, कुछ स्थानों पर कट्टीबाड़ा या इस तरह ढासिया भी कहते हैं, पर उस परंपरा के शब्द ही अलग हैं। वस्तुतः वो हलमा है और विपत्ति काल में समूह इकट्ठा होकर पूरा ग्रामवासी उसकी मदद करते हैं, साधनों के साथ आते हैं, पूरे समय के लिए आते हैं। ऐसा नहीं है कि सीमित सहायता के लिए आए, पूर्ण सहायता के लिए आके उसे उबारना, इस परंपरा को। और यहाँ जीवित परंपरा है ये अन्य जिलों में भी भारतवासियों में ये परंपरा होगी, पर झाबुआ अंचल में, अलीराजपुर में, बांसवाड़ा में, दाहोद में ये परंपरा अभी चल रही है, इस तरह की विद्यमान है। शिव गंगा सामाजिक संस्था है और यहाँ पे जनजाति समाज के लोग इसमें बड़ी संख्या में हैं और उन लोगों के अनुभवों के आधार पर ये बात सामने आई कि व्यक्तियों का संकट उबारना हो तो हलमा होता है, लेकिन यदि इस पूरे समाज का ही संकट है
उसके लिए भी हम लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो हलमा अभी वर्तमान समय की जो चुनौतियां हैं, पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये बहुत लोग प्रयास करते हैं कि समाज मिलके नहीं आता, सहभाग नहीं करता। तो जल का संकट इस पूरे जनजातीय क्षेत्र के अंचल में बहुत बड़ा संकट था, और इसके कारण गांव के लोग मजदूरी करने जाते थे, मजदूरी करने से घर उजड़ता था, पशुपालन बिगड़ जाता था, बच्चों की पढ़ाई छोड़ जाते थे। तो ये सारा संकट पूरे गांव का ही था। इस गांव के संकट को भी हम हलमा के द्वारा दूर कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, पानी रोकने का काम कर सकते हैं। तो ये शिव गंगा का इनिशिएट है। शिव गंगा के कार्यकर्ता माने हरजी चौहान, वो भी इस परंपरा से, चूँकि उनका जन्म ही समाज में हुआ है, तो उन्होंने कहा नहीं, संकट व्यक्ति का हो या समाज का, हम हलमा के माध्यम से इस संकट को हल करेंगे। तो पानी के संकट को दूर करने के लिए जब प्रयास किए तो उसमें तालाब बनने लगे, नदियों पर स्टॉप डैम बनने लगे, कुएं रिचार्ज होने लगे, और फिर उसी से आगे बढ़ कर के कटे हुए जंगल, सूखी पहाड़ियाँ, इनको हरा भरा बनाने का संकल्प आया, वो भी हलमा के माध्यम से होने लगा। क्योंकि हलमा परंपरा यहाँ जीवंत थी, तो इसलिए हलमा समझाना नहीं पड़ा। हाँ, हम बड़ी समस्या को हल करने के लिए इकट्ठे आए। ये शिव गंगा ने अपने बातचीत के माध्यम से गांव-गांव में जाकर बड़े बुजुर्ग, युवाओं से, महिलाओं से बातचीत की, किसी ने मना नहीं किया, सबने कहा अच्छी परंपरा है और हम इसमें आएंगे। तो इसलिए दूर फैलना चाहिए। और वैश्विक समस्या भी है ग्लोबल वार्मिंग की, पानी, धरती का जल स्तर घट गया, उसको सहेजने की, फिर से वृक्षारोपण करने की। तो ये तो क्या, समाज का सामूहिक प्रयास जब तक नहीं लगेगा तो ये परंपरा, ये समस्या हल नहीं होगी। और हलमा जैसी परंपरा उस वैश्विक समस्या या भारत की अखिल भारतीय समस्या, उसके निदान में भी हलमा जैसी परंपरा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। ये हम लोगों को लगता है, अनेक लोग इसको देखने आते हैं, वो भी कहते हैं कि क्या हम इसका अनुसरण कर सकते हैं। तो अच्छी परंपरा का अनुसरण करना तो ये सामाजिक अच्छाई है, एक व्यक्ति की अच्छाई है कि अच्छी चीज़ को लेकर के उसे फैलाना चाहिए। तो सुना आपने हलमा क्या है। हलमा इस बार अलग हटकर क्यों हो रहा है? दरअसल यहाँ पर इस बार 40,000 लोग कॉल किए गए हैं हलमा के लिए, निमंत्रण दिया गया है 2 लाख से ज्यादा लोगों को, और 40,000 लोगों के आने की संभावना है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद गेती लेकर अपने हेलीकॉप्टर से झाबुआ पहुंचेंगे। राज्यपाल भी मंगू भाई यहाँ पर पहुंचेंगे। 25 तारीख की जो धर्म सभा है उसको महामहिम राज्यपाल संबोधित करेंगे। तो 26 तारीख को हलमा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भी स्थानीय आदिवासियों से रूबरू होंगे। ये एक ऐतिहासिक परंपरा है जिसे अब सरकार ने भी स्वीकारा है, और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। संदेश क्यों है वो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए कि तैयारियां क्या क्या हैं। शिवगंगा के माध्यम से हर साल एक बड़े हलमे का आयोजन होता है। तो पिछले 2 साल से कोरोना के कारण इस बड़े हलमा का आयोजन नहीं हो पाया था। इस साल हम 25-26 फरवरी 2023 को झाबुआ में स्थित हाथीपावा पहाड़ी पर यह हलमा का आयोजन होगा। इस बार के हलमा के लिए शिवगंगा के माध्यम से हम 3 लाख घरों में हलमा का निमंत्रण देने के लिए जा रहे हैं। ये 3 लाख घर कुल 3 राज्य, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का झाबुआ और अलीराजपुर, गुजरात का दाहोद और राजस्थान का बांसवाड़ा जिला, इन सभी राज्यों में हम घर घर जाकर हलमा का निमंत्रण देंगे। और इस साल लगभग अपेक्षित 40,000 से ज़्यादा लोग इस हलमा में सहभागी बनेंगे। ग्रामवासी के साथ साथ हम भारत भर से IIT, IIM और भी कई संस्थानों से छात्रगण आए, उसके लिए भी एक हलमा दर्शन यात्रा करके एक अभियान शुरू किया है, जिसमें देश भर से विभिन्न कॉलेज के छात्र हलमा की पूरी प्रक्रिया को देख सके और समझ सके कि इतना बड़ा समाज इतनी बड़ी संख्या में पर्यावरण के लिए परमार्थ के भाव से साथ मिलकर कैसे काम करता है। तो इसके लिए लगभग ऐसा अभी ध्यान आ रहा है कि 2,500 से 3,000 ऐसे छात्रगण, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, वैसे कई अलग अलग क्षेत्र के लोग इसमें भाग लेंगे। इस बार हलमा में
40,000 ग्रामवासी मिलकर 1 लाख कंटू ट्रेंच का निर्माण करेंगे। तो इस बार जो बड़ा हलमा होने वाला है तो ये 25-26 फरवरी 2023 को होगा। हलमा से पूर्व हम 3 महीने पहले से इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। 3 महीने पहले से हम, जैसा मैंने बताया कि हर घर में जाके निमंत्रण देना। एक घर में जाके निमंत्रण देने का अर्थ ये है कि शिवगंगा का कार्यकर्ता हर घर में जाता है, परिवार से परिचय करता है और उस परिवार को हलमा की पूरी बात बताकर उसको हलमा में आने के लिए निमंत्रण देकर वापस आता है। तो हर कार्यकर्ता एक घर में 20 से 25 मिनट का समय देकर ऐसे हर घर में घूमता है वो। इसके अलावा ग्राम स्तर पर जो हलमा को लेकर तैयारियां होती है, हर गांव में अपने स्तर पर लोग शिव संगत आयोजन करते हैं, जिसमें गांव के लोग मिलकर हलमा में जाने की पूरी व्यवस्था, क्योंकि हलमा में जो गांव से लोग आते हैं वो स्वयं के खर्चे से, खुद की व्यवस्था से वहां पर आते हैं, खुद का गेती फावड़ा लेकर आते हैं। तो इस प्रकार के आयोजन गांव के कार्यकर्ता मिलकर शिव संगत के माध्यम से हलमा के आने की पूरी तैयारियां करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि पेरिस जलवायु सम्मेलन हो या फिर दुनिया के किसी भी बड़े शहर में राष्ट्राध्यक्षों का चिंतन बैठक हो, ग्लोबल वार्मिंग से चिंतित होकर तमाम राष्ट्राध्यक्ष बैठते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ओजोन परत को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे विषैली गैसों को रोका जाए, कैसे जल संवर्धन पर काम किया जाए, कैसे जंगल खड़े किए जाएं, इस पर चिंतन होता है। जमीन पर काम स्थानीय आदिवासी करके बताते हैं। जब उनको लगा कि ये धरती माता प्यासी है, भूजल नीचे जा रहा है, तो उन्होंने गेती उठाई, फावड़ा उठाया, तगारी उठाई और उन्होंने अपनी जमीन पर, अपने इलाके की धरती पर कंटूर ट्रेंच बनाने शुरू किए, उन्होंने तालाब बनाने शुरू किए, उन्होंने वन विकसित करना शुरू किए और दुनिया को बताया कि ये ही तरीका है जमीन पर उतरकर पर्यावरण संरक्षण करने का, जो कि हलमा के जरिए किया जा सकता है। तो क्यों ना ये हलमा सिर्फ झाबुआ के आदिवासी क्यों करें, पूरा भारत करे, पूरा विश्व करे। वैसे भी भारत वसुधैव कुटुंबकम की भावना से दुनिया को संदेश देता आया है, तो अब दूसरा नारा हलमा क्यों ना हो। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।